कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने एक्टिविस्टों, फैक्ट चेकरों और पत्रकारों के साथ मिलकर मोदी सरकार को विशेष समुदाय विरोधी साबित करने का जो नैरेटिव फैलाया था उसमें कामयाब तो हो गई है, लेकिन असल में इस दावे की सच्चाई क्या है? देश के विशेष समुदायों को अपना वोट बैंक बताने वाली इन पार्टियों के वोट बैंक को तो विशेष समुदायों ने भरा, लेकिन क्या इन पार्टियों ने बदले में उनके खाली पड़े बैंक खातों को भरने का प्रयास किया? इन पार्टियों ने मदरसे बनाने के लिए फंड्स तो दिए, लेकिन मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया क्या? इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को एनसीईआरटी जैसी शिक्षा व्यवस्था देने की कोशिश की क्या? जबकि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने तो दोनों ही राज्यों के मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। इस मोदी सरकार को ये विशेष समुदाय विरोधी बताते हैं। वो विशेष समुदाय वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को नई उड़ान योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इस स्कीम के तहत घर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को 1500 रूपए दिए जाते हैं और बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 3000 रूपए भी दिए जाते हैं। आपने कभी सोचा है इन पार्टियों ने सैकड़ों करोड़ की लागत से हज हाउस बनाए ताकि वोट ले सके, लेकिन इन हज हाउस से विशेष समुदाय के बेघर लोगों को आसरा मिल पाया क्या? जबकि मोदी सरकार ने साल 2016 से 2021 के बीच लगभग 53,467 पीएम आवास आर्थिक रूप से कमजोर और अल्पसंख्यक परिवारों को आवंटित किए। ये तो हम सिर्फ ग्रामीण इलाकों के आंकड़े आपको दे रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी हजारों आवास मोदी सरकार ने दिए होंगे। यहाँ तक कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव वकार अहमद का भी ऐसा मानना है कि पसमानदा समाज के लगभग 33% लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हज यात्रा पर जाने वाले विशेष समुदाय के लोगों को रियायतें तो दी, लेकिन इन रियायतों से क्या गरीबी में जी रहे विशेष समुदाय के बच्चों के दिन बदल गए क्या? उन्हें रोजगार मिला क्या? आपको याद होगा साल 2014 में जाते जाते कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां उपहार में दे दी। वक्फ बोर्ड तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक बन गया, लेकिन विशेष समुदाय के लोग आज भी निचले स्तर का जीवन जीने पर मजबूर हैं। इन पार्टियों ने इनके बदतर हालात को सुधारने में कभी मदद की क्या? जबकि मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा विशेष समुदाय के लोगों को मिला है। 2015 से 21 के बीच सबसे ज्यादा बैंक खाते विशेष समुदाय के लोगों के खोले गए हैं। शौचालय योजना का दूसरा सबसे ज्यादा लाभ विशेष समुदाय के लोगों को मिला है। नल जल योजना का अच्छा खासा लाभ विशेष समुदाय को मिला है। विदेश में पढ़े ये नेता जो अपने आप को विशेष समुदाय का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, इन्होंने आपके बेटियों की शिक्षा की चिंता की क्या? उनको शिक्षित बनाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए क्या? जबकि मोदी सरकार शादी शगुन योजना के तहत उच्च शिक्षा देने के मकसद से ग्रेजुएशन करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर विशेष समुदाय की लड़कियों को 51,000 रूपए की राशि दे रही है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार विशेष समुदाय विरोधी है। असल बात तो यह है कि विशेष समुदाय के विरोधी मोदी सरकार नहीं, ये पार्टियां हैं, क्योंकि मोदी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर विशेष समुदाय के उन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, जिन लोगों को इन कथित सेकुलर पार्टियों ने वोट बैंक के नाम पर आज तक सिर्फ इस्तेमाल ही किया है। क्या फायदा हुआ सपा कांग्रेस जैसी पार्टियों को वोट करके?